अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में मैं आप लोगों को कॉजेटिव वर्ब की सीरीज में लेट के बारे में मैं स्टूडेंट आपको बताता हूं। इससे पहले हम कॉजेटिव वर्ब की इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। काफ़ी तफसील से मैंने स्टूडेंट आपको बताया है कि कॉजेटिव वर्ब्स असल में किस किस्म के वर्ब्स होते हैं। मैं आपको इतना बता देता हूं एक मरतबा फिर कि कॉजेटिव वर्ब्स ये वो वर्ब्स होते हैं जब आप इसको इस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के सेंस में यूज़ करते हैं। मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो आपका कुछ करने वाला नहीं होता है, वो स्टूडेंट किसी दूसरे बंदे से कुछ करवाता है, यानी उसको या तो मजबूर करता है, उसको या तो आमादा करता है, उसको या तो परमिट करता है, यानी मुख्तलिफ सेंसेस में यानी वो यूज़ होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इसमें हम देखते हैं कि कॉजेटिव वर्ब लेट जो है ये हम किस तरह यूज करेंगे, यानी इसके ऊपर पर्टिकुलर जो है ना हम फोकस करते हैं। बाकी कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वर्ब की इस ही प्लेलिस्ट के ऊपर सारे मौजूद है, आपको बहुत फायदा होगा अगर आप इसको वॉच आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा अगर आपको अच्छा लगा, आपके नॉलेज में कुछ ऐड किया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलिए। आज स्टूडेंट लेट को देखिए, यहाँ पे लेट जो है ये हम किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले आप ऐसा काम करें कि ये जो लेट है ये आप यानी एलो के सेंस में यूज कर सकते हैं, आप इसको देखें, या इसको हम परमिट भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर सेंस में आप लेट को यूज कर सकते हैं एज ए कॉजेटिव वर्ब। ठीक है स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा स्टूडेंट मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूं। वो टेक्निकल पॉइंट क्या है कि इस लेट के साथ आप क्या काम करेंगे, आप इसके साथ जो है ना बेयर इन्फिनिटिव की यूज करेंगे। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव किसे कहते हैं वो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है। इन्फिनिटिव एक तो 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है स्टूडेंट, और एक इन्फिनिटिव जो होती है वो बगैर टू के होती है, यानी बाज़ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हम बगैर टू के यानी वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये 2 पॉइंट्स आप जहन में रखें, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला ग्रामेटिकल पॉइंट जो है इसके ऊपर जो ना हम आगे जाके एग्जांपल्स में बात करते हैं। अच्छा, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जब हम लेट को एज ए कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप लगाएंगे किसी भी सेंटेंस में, इसके बाद आप लेट की यूज करेंगे, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट यूज, जिस किसी भी टेंस में आप चाहे आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद समवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट समवन की यूज होती है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो समथिंग भी मैंने आपके लिए यहाँ पे लगाया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समवन होता है जिसको जो है ना परमिशन मिलती है, जिसको इजाजत मिलती है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट बाकी इंफॉर्मेशन जरूरत के मुताबिक, यानी जो आपकी नीड होती है सेंटेंस की, उसके मुताबिक हम बाकी इंफॉर्मेशन भी ऐड करते हैं। यानी ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लेट, इसके बाद समवन, इसके बाद रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो ये इस तरीके के मुताबिक हम लेट की सेंटेंस से स्टूडेंट एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज करते हैं। आप इसको देखें, इन एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको बताता हूं। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये भी साथ साथ आप जहन में रखें। फर्स्ट एग्जांपल को देखें आप यहां पे स्टूडेंट, हिज ब्रदर लेट्स हिम ड्राइव द कार। अब यहां पे इस सेंटेंस को मैं आपके लिए जो है ना ब्रेकअप करता हूं। यहां पे ये सब्जेक्ट आ गया, यहां पे स्टूडेंट हमने लेट इस्तेमाल किया, यहां पे एक बंदा है जिसको इजाजत मिल गई, और यहां पे ये एक एक्टिविटी है। आप इसको देखें स्टूडेंट, यहां पे हमारे साथ एक एक्टिविटी है। अब यहां पे ये जो सब्जेक्ट होता है ये खुद कुछ करने वाला नहीं होता है। आमतौर पर तो हम कहते हैं ना कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ ए सेंटेंस। ठीक है, वो सेंटेंस का डूअर होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट खुद कुछ करने वाला नहीं होता है, ये किसी दूसरे बंदे से कुछ करवाता है। तो वो अपने भाई को यहां पे इजाजत देता है लेट की मदद से, किस चीज के लिए, यहां पे एक ड्राइव द कार एक एक्टिविटी है। आप इसको देखिए स्टूडेंट, यहां पे हमने
टू ड्राइव अधिकार नहीं लगाया, क्योंकि मैंने आपको यहां पे पहले से बताया कि यहां पे बेयर इन्फिनिटिव लगती है और बेयर इन्फिनिटिव जो होती है ये विदाउट टू होती है, यहां पे टू की यूज नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंटों, तो आप इसको देखें, हिज ब्रदर लेट्स हिम ड्राइव द कार, यानी उसके भाई ने उसको गाड़ी चलाने दिया, मतलब है उसको गाड़ी चलाने के लिए इजाजत मिल गई। किसको मिल गई? यहां पे इस बंदे को मिल गई। तो लेट हमारे साथ क्या हो गया? ये लेट हमारे साथ यहां पे स्टूडेंटों कॉजेटिव वर्ब की सेंस में यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। विल यू लेट योर फ्रेंड्स जॉइन द ट्रिप टू कागान। यहां पे आप इसको देखिए, ये हमारे साथ स्टूडेंट सब्जेक्ट है विल एंड लेट। आप इसको देखिए, कानून के मुताबिक हमने यहां पे यूज किया एज ए फ्यूचर टेंस, तो आप लेट यहां पे कॉजेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि क्या ये बंदा इजाजत देगा किसको? इन लोगों को, यानी यहां पे परमिशन की बात हो गई, एलो या परमिशन की बात हो गई। अब देखिए यहां पे टू जॉइन द पार्टी की यूज नहीं है, यानी बेयर इन्फिनिटिव है। जॉइन द ट्रिप टू कागान, ये यहां पे स्टूडेंट एक एक्टिविटी होगी। किया ये बंदा जो है, ये आपका जो सब्जेक्ट है, किया ये इजाजत देगा, किसको देगा? यूर फ्रेंड्स, इन लोगों को किया ये इजाजत देगा, इजाजत इसको मिल जाएगी किस मकसद के लिए? जॉइन द ट्रिप टू कागान, इस मकसद के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस लेट को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ यहां पे एज कॉजेटिव वर्ब यूज है। ठीक है, अच्छा, द प्रिंसिपल लेट्स द टीम कम इनसाइड द स्कूल। अब देखिए, द प्रिंसिपल लेट्स, ये इजाजत देता है किसको? द टीम को, इन लोगों को इजाजत देता है। ये तो सब्जेक्ट आपका हो गया। द प्रिंसिपल जो होगा ये इजाजत देता है, किसको देता है? इस टीम को देता है। किस मकसद के लिए? ये पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म होगी, लेकिन तब अगर प्रिंसिपल इजाजत देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो, प्रिंसिपल इजाजत देता है इस टीम को किस मकसद के लिए? कि वो कम इन, यानी यहां पे ये एक्टिविटी होगी। तो यहां पे ये लेट जो है ये स्टूडेंट हमारे साथ यहां पे एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज है। ठीक है, अच्छा, वी लेट जॉन कलेक्ट ऑल द डेटा रिलेटेड अस। यहां पे स्टूडेंट ऐसी बात नहीं है, ना यहां पे जो है ना टू इस्तेमाल है, ना यहां पे टू इस्तेमाल है। आप इसको देखें, वी लेट जॉन, हमने इस पर्टिकुलर, नहीं सब्जेक्ट ने क्या काम किया? इस पर्टिकुलर बंदे को इजाजत दे दिया, किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए। ठीक है, आप इसको देखें, इस मकसद के लिए इसको इजाजत मिल गई, तो ये वर्ब जो है ये हमारे साथ एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आप इससे एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आप जहन में रखें कि जब भी आपका कॉजेटिव, यानी आप अगर ये मालूम करना चाहते हैं कि आया ये वर्ब जो है लेट, ये एज ए कॉजेटिव वर्ब है या एज ए सिंपल वर्ब यूज है, तो आप ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जहन में रखें कि आया ये लेट जो आपने यूज किया है, क्या इसकी मदद से किसी को इजाजत मिल गई है किसी दूसरे बंदे को? अगर मिल गई है तो यह आपका कॉजेटिव वर्ब है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टूडेंट कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।